हेलो गाइस, मैं हूं अमित। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको ग्रामर में कम्प्लीटली कराऊंगा, तो ठीक है। ये चैप्टर 8 है और द प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम ज़्यादातर पूछ लेता है आदमी, नाउन और प्रोनाउन की परिभाषा पूछता है ज़्यादातर आदमी कि नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन बताइए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं यहाँ पे द प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। प्रोनाउन की परिभाषा हो गई। उसे हिंदी में कैसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सरला इज ए गुड गर्ल, ठीक है। रामू इज माई ब्रदर, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, सम बॉयज आर स्टैंडिंग देयर, ठीक है। जैसे सी इज माई फ्रेंड, ही इज माई विश, सॉरी ही इज वाइस, इट इज रामायण, दे आर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ बोला गया है उपयुक्त वाक्य में मोटे छपे शब्द सी, ही, इट तथा दे क्रमशः नाउन सरला, रामू, बुक, बॉयज के लिए प्रयोग किए गए अतः सी, ही, इट तथा दे शब्द प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे दे है, इट है, ही, सी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ पे जो नाउन है, नाउन क्या है? जैसे ये सरला है, रामू है, तो ये सब नाउन है, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा, पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारकवाचक सर्वनाम होता है ये। और तीसरा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और चौथा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन जिसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं। सातवां, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे परस्परवाची सर्वनाम बोलते हैं। और आठवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अनिश्चितवाचक वाक्य सर्वनाम, ठीक है। नवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और 10वां है रिलेटिव प्रोनाउन जिसे संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसे पुरुषवाचक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन को समझ लीजिए। ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु अथवा पक्षी के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आई, वी, ही, इट, यू, दे आदि, ठीक। यहाँ आता है आई राइट ए लेटर, ठीक। सी सिंग ए सॉन्ग, ही हेल्प्ड मी, दे अब्यूज हिम, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि उपयुक्त वाक्यों में आई, सी, ही, मी, दे तथा हिम पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया हो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना। अब पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, ठीक है। तो हम सब फर्स्ट
पुरुष की बात कर फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। ठीक है, तो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आई, मी, माई, वी, अस, आवर। ठीक है, तो ये तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती है, सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू, योर। ठीक है, और नंबर 3 पे थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात कही जाती है, वैसे थर्ड पर्सन कहलाते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर, इटीसी। ठीक है, ये तो थर्ड पर्सन हो गया। जैसे अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन तालिका दी गई है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन तालिका को आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख रहा है पर्सन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पॉसेसिव केस। ठीक, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई भी आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसका आई का मी और वी का अस हो जाता है, और पॉसेसिव में मी का माई हो जाएगा और अस का आवर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे यू का यू ही रहता है, यहाँ पे यू का यू, और पॉजिटिव केस में योर हो जाता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, थे, सब यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट, दे का देम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हिज, यहाँ पे हर, यहाँ इट्स, यहाँ देयर। ठीक, ये तो रही पर्सनल प्रोनाउन तालिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तालिका है, ये आपको हर जगह काम आने वाली है। एक्टिव पैसिव में हमें ज़्यादातर यही काम आती है। ठीक है ना, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी की। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हुआ, अब दूसरे की बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई स्कूल, दीज आर वॉक्सेस, डेट इज ए काउ, दोज आर फॉक्सेस। ठीक है, इन वाक्यों में दिस स्कूल की ओर, डेट काउ की ओर, दीज बॉक्सेस की ओर तथा दोज फॉक्सेस की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, समझ गए आप, संकेत दे रहे हैं। ठीक है ना, नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन तीसरा, जिसे हम संबंधवाचक बोलते हैं। ये सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करने के साथ साथ दो उपवाक्यों को जोड़कर संबंध दिखाता है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज, ये वही लड़का है जिसने इनाम पाया। ठीक, और दिस इज द बॉय विच आई बॉट यस्टरडे, ये वही किताब है जिसको मैंने कल खरीदा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चय वाक्य सर्वनाम। ठीक है, तो ये है जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे नॉन विल हेल्प यू, सम फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक, मुख्य इंडेफिनिट ये है एनी, ऑल, अनदर, एनीबॉडी, वन, बोथ, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, few, many, more, nobody, nothing, none, other, some, somebody, something, someone। ठीक, समझ गए। पांचवा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं वे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, हुज बुक इज दिस, ये किसकी पुस्तक है। ठीक है ना, ये किसकी पुस्तक है। और
whom do you like most? तुम्हें सबसे अधिक अच्छा कौन लगता है? ठीक, ये हुआ। अब आ जाइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्विस लगाकर बनता है, जैसे माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, आवर प्लस सेल्विस, आवर सेल्विस, हिम प्लस सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्विस, योर सेल्विस, हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ, देम प्लस सेल्विस, देम सेल्विस। ठीक, समझ में आ गया ना? सेल्फ या सेल्विस लगा के बनते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, 7 नंबर पे आइए, एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है? अधिकारक वाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन अधिकार दिखाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नोट, इसका हिंदी अर्थ स्वयं होता है, जैसे सी हर सेल्फ कम टू मी, ही हिम सेल्फ रोट दिस लेटर। ठीक है ना? अब 8वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाज्य सूचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन कई व्यक्तियों या वस्तुओं में से केवल एक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए बुक, एदर ऑफ दिस गर्ल्स कैन टेक दिस पेन। ठीक, तो देखिए 8 हो गए। तो ये तो हुए हमारे प्रोनाउन, ठीक है ना? और